करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा में प्रारंभ करता हूँ। देखिए, जिनके सम्मान में हमने आज का कार्यक्रम आहूत किया है वो एक बड़ा नाम है, साहित्य के क्षेत्र में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी। राजनीति के क्षेत्र में यूँ कि वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे और साहित्य के क्षेत्र में यूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही साहित्यिक और बड़ी अच्छी रचनाएं हमको पढ़ने के लिए दी और मैं उनके सम्मान में कुछ पढ़ दूं। मुझे याद आता है अब से 24 साल पहले 1999 में, शायद वो 16 अप्रैल 1999 का दिन था। हम सदन की कार्रवाई देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया। 13 महीने सरकार अटल जी की चली थी और जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक वोट से सरकार अल्पमत में आ गई। 270 मत जो है उसे समर्थन में मिले, सरकार के विरोध में मिले और 269 मत जो है इनको सरकार को मिले और 1 मत से वो सरकार गिर गई और पूरा सदन अटल जी पर हंस रहा था। लेकिन अटल जी का वो भाषण पूरे देश को एक संदेश दे गया जिसमें उन्होंने कहा कि आज तो तुम मुझ पर हंस रहे हो और कल पूरा विश्व तुम पर हंसेगा। मैंने वहीं पर कुछ पंक्तियां, उसमें मेरा बाल मन था। अब से 24 साल पहले की बात है, 24 साल पुराना छंद मैं आपको समझ प्रस्तुत करता हूं और आप उस समय पर पहुंचिए और देखिए कि कितनी जीवंतता लगेगी इस छंद में। और शायद उसके बाद फिर पुनः चुनाव, मध्यावधि चुनाव हुए और 5 साल की सरकार अटल जी ने चलाई कि काल के कपाल जो अमिट लेख छोड़ सका, 16 अप्रैल 1999 कि काल के कपाल जो अमिट लेख छोड़ सका, आप ही समर्थ वाह आप ही सबल हो और चमके ते सूर्य सम चमकोगे सूर्य बन बीते हुए कल भी व आने वाले कल हो कि लाख लाख छवि आपकी बिगाड़े यह धूर्त जन। पूरा सदन उन पर हंस रहा था कि लाख छवि आपकी बिगाड़े यह धूर्त जन, किंतु जन भावना में आज भी विमल हो और मत घबराना आप देश के अमृत वीर, कल भी अटल थे व आज भी अटल हो कि मत घबराना देश के अमृत वीर, कल भी अटल थे व आज भी अटल हो। और आज देखिए कि जो चेहरे वो हंस रहे थे वो आज उनके ऊपर पूरा समाज हंस रहा है और देखिए कि उसका प्रभाव ये हुआ, उनकी बात लगी कि पूरा देश विश्व तुम पर हंसेगा, तो उसकी परिणति ये हुई कि 1 मत के लिए जो सरकार संघर्ष कर रही थी आज अखंड प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में भगवा फहरा रहा है। और इस भगवा के नाम देखिए पंडाल भी बहुत सुंदर हमारे आयोजकों ने भगवा ही बनाया है कि त्याग बलिदान और शौर्य के रंग आहे, भावन मौज के भाव पागी जाई हो कि त्याग बलिदान और शौर्य के रंग आहे, भावन में ओज के भाव पाग जाई हो और पंडित पुजारी सब ज्ञानी और ध्यानी धारे धारी हो तो पापन में आग लाग जाई हो कि लागी ऐसु बरी गाह मन मा उजेर रवि, रंग देख दूरी ते विकार भाग जाई हो और सगरे रंगन छाणी भगवा म रंग देखो देश बद जिया मा प्यार जाग जाई हो कि सगरे रंगन छाणी भगवा म रंग द्या का जगावे भाव। एक छंद और सुनिए भगवा के नाम कि रंगन में रंग ऐसु धर्म का जगावे भाव, जुरा हवे भारती के मानते नी भगवा। अबीर छत्रपति महाराज जो उठाए चले, जोर फहरान ध्वज सान तेनी भगवा कि देश के रे इज्जत का मानव यु प्रतीक आए, देश के रे इज्जत का मानव यु प्रतीक आए, हम का प्यार जीव जानते नी भगवा और सूरजों का रंग जब दिहनी विधाता ऐसु कैसे मिट जाई ई जहान तेनी भगवा कि सूरजों का रंग जब दिहनी विधाता ऐसु कैसे मिट जाई ई जहान तेनी भगवा। और देखिए इधर एक चित्र कुछ वैश्विक स्तर पर उठे और रवि जी आपका विपाक जो कुछ भी करिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये कुमार जी कह रहे हैं कोई आपकी चंद्रशेखर आजाद पर कविता है, उसके 2 बंद जरूर पढ़ेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। और देखिए इधर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, एक शायर हुए हैं डॉक्टर बशीर बद्र, उन्होंने लिखा
कि इस जमी का असल जमींदार मैं ही हूं, क्योंकि मुझे इस धरती में दफनाया जाता है। वाह। दूसरी जात के लोगों के साथ किसी को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है और किसी को जला दिया जाता है, लेकिन चूंकि मुझे इस धरती में दफनाया जाता है इसलिए इस धरती का असल जमींदार मैं ही हूं। मुझे तब बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब ये परिदृश्य में कुछ चित्र इधर उभरे मैं संकेतों के माध्यम से बताता हूं कि जिनको थी चाह मानचित्र को सजाया जाए, वाह, कि जिनको थी चाह मानचित्र को सजाया जाए, सुंदर सलोने रंग नित्य घोलने लगे। कि जिनको थी चाह मानचित्र को सजाया जाए, सुंदर सलोने रंग नित्य घोलने लगे। और शांति सद्भावना से प्रेम था जिन्हें विशेष विश्व में प्रसार के उपाय खोजने लगे। जिनको लगी सदैव वसुधा कुटुंब जैसी, जिनको लगी सदैव वसुधा कुटुंब जैसी, सभ्यता से अभ्युदय के तार जोड़ने लगे। और किंतु कुछ लोग असल मालिक खुदी को मान धरती के पेट में सुरंग खोदने लगे। किंतु कुछ लोग असल मालिक खुदी को मान धरती के पेट में सुरंग खोदने लगे। कि कण कण जोड़ जोड़ संस्कृति संजोई जाती, कण कण जोड़ जोड़ संस्कृति संजोई जाती, आती है सुनामी तो समूची ढह जाती है। कि कण कण जोड़ जोड़ संस्कृति संजोई जाती, आती है सुनामी तो समूची ढह जाती है। और पल में बिखरते हैं तिनके तरीके दृश्य, सब छूट जाता बस याद रह जाती है। तो कर्म सद्भावना का सबसे बड़ा है धर्म, कर्म सद्भावना का सबसे बड़ा है धर्म, मर्म ये विशेष अनुभूति कह जाती है। और वरना पड़े जो चोट बुर्ज जमी दो जो होते, गहरी से गहरी सुरंग ढह जाती है। कि वरना पड़े जो चोट बुर्ज जमी दो जो होते, गहरी से गहरी सुरंग ढह जाती है। और जिस कविता के लिए आदेश हुआ, देखिए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद आपकी वास्तव में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कविता है। मैं बड़ी कविता नहीं पढ़ूंगा, कुछ हाँ उसके कुछ पंक्ति देखिए, बड़ी रचना आदरणीय शिव कुमार व्यास जी भी पढ़ेंगे। मैं कुछ छंद पढ़ दूं अपने चंद्रशेखर आजाद की रचना की। हाँ स्वागत है, कुछ नहीं 2 छंद पढ़। हाँ हाँ कुछ देखिए, 4-5 मैं आपको ले चलता हूँ 1931 में, है नहीं? स्वागत है। आप उस समय का चित्र देखिए, पूरा देश जल रहा था और तमाम तरफ तमाम क्रांतिकारी हमारे आजाद होने के लिए छटपटा रहे थे। स्वागत। भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई, वीर गोलियां भी खा गए। कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई, वीर गोलियां भी खा गए। और धन्य धन्य भारती के लाल जो मिसाल बन पीढ़ियों को पाठ बलिदान का सिखा गए। तो नित्य में नवाता शीस उन वीर बाकुरों को अपना विराट रूप शत्रु को दिखा गए। और हो गए शहीद बलिदानियों की श्रृंखला में, नाम सुनाम धन स्वर्ण से लिखा गए। तो मातु भारती गुलाम जकड़ी थी बेड़ियों में मुक्त है, तो उसके दुलारे धुन उठाने थे। और शीश ये रहे कटे या मिट जाए प्राण तन, जीवन है राष्ट्र बस यही माने थे। तो धीर वीर धीरज को धार के चलाते वाण, वर तानियों से वो कमान तीर ताने थे। मत वाले थे वो लाल गुदड़ी के मानो जैसे, बूटी देश प्रेम वाली छत के वो छाने थे। तो नाम थे अनेक किंतु वीर बाकुरों में एक। अब मैं सीधे सीधे उसका नाम लेता हूं। तो नाम थे अनेक किंतु वीर बाकुरों में एक, नाम था ललाम एक सबसे निराला था। जिसने स्वराज को बनाया एकमात्र ध्येय, मन में स्वराज का ही स्वप्न एक पाला था। तो नाम था वो एक जो कि गोलों को जलाता खूब, आंख में था घाव सा जो दिल में वो छाला था। और नाम था वो वीर चंद्रशेखर आजाद। नाम था सुनाम धन्य, नाम एक काला था। तो चित्र में प्रस्तुत करता हूं कि अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई। अरविंद के समान, अरविंद का अर्थ होता है कमल का फूल और अंशुमाली का अर्थ है सूर्य। कि अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई काया वो नहीं कि जैसे एक अंशुमाली थी। और सुंदर वलिष्ठ गौरवर्ण कांतियुक्त देह ब्रह्मचर्य से निखार सांचे में ही ढाली थी। तो कटी में बंधी सदैव पिस्टल थी रक्षा हेतु, रहती छुपी परंतु बड़े काम वाली थी। और काले से पड़ा जनेऊ और मुस्ताव देती, देश प्रेम भाव युक्त छवियों निराली थी। वाह।
तो हत्या जो हुई थी लाला लाजपत राय जी की बदला चुकाने हेतु बम को चलाया था, और उस कांड की बनाई भूमिका आजाद ने थी, मार के असेंबली में सैंडर्स गिराया था। तो ट्रेन लूट कांड की जो घटना काकोरी की थी, उसमें भी नाम चंद्रशेखर का आया था, और इन्हीं वारदातों ने हिलाई चूर कंपनी की और उन्हें देश राष्ट्र नायक बनाया था। वाह, बीच का मैं छोड़ दे रहा हूँ, बीच का छोड़ इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आगे का घटनाक्रम आप लोग विदित हैं कि उसमें जो है ये लोग शहीद भगत सिंह की पूरी टीम जो है वो उस समय जेल में बंद थी, उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, और इनको इसके लिए वो गए थे आनंद भवन, और उसके बाद वहां से निकल के आए। तो आज भी वो निकल करके अल्फ्रेड पार्क में है। अल्फ्रेड पार्क हम कवियों के लिए तीर्थ की तरीके से है। वहां पे वो बट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके, जिसके पीछे जहां पे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के ने जो है अपना स्वयं से बलिदान दिया था, कि आज भी है बट वृक्ष पान का बना गवाह, मौन हो बताता दृश्य कितना वो भारी था। लगता था सूर्य को छुपाने हेतु बादलों का सम्यक प्रयास, फिर आज हुआ तारी था। तो मेरे ही तो नीचे बैठ राष्ट्र के हितार्थ कुछ साथियों से वार्ता का क्रम किया जारी था, और मेरे परिक्षेत्र को बनाने हेतु तीर्थ एक लिखने को आया तकदीर वो हमारी था, लिखने को आया तकदीर हुआ हमारी था। इतने में देखा कुछ लोग आए ऐसे मानो सिंह की वो टोह लेने से आज छुप आए थे, और पास आए देखा अंग्रेज जान नाट्य वेबर, साथ में विशेषर भी शस्त्र को उठाए थे। तो देने लगे गालियां, वो गोलियां चलाने लगे, किंतु क्षमता को रंज भाप नहीं पाए थे, और साथियों को अपने बचाते हुए पंडित जी काल के समक्ष विकराल बन जाए थे, काल के समक्ष विकराल बन जाए थे। तो जबड़े को फाड़ देती गोली चंद्रशेखर की, गाली देने वाला कुछ सोच नहीं पाता था, और अगले ही पल वह गिरता जमीन में था, दूसरे ही पल मौत मुंह में समाता था। तो देख के वो शौर्य का विराट रूप देखा मैंने, शीश बार बार शौर्य अपना झुकाता था, और सारे हमलावरों को गालियों के बदले में वंदे मातरम से जवाब मिल जाता था। चूंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी के वो संस्कार नहीं थे कि कोई उन्हें गाली दे रहा तो उसको गाली देते। वो जब गालियां देते थे लोग जो उन पे जो हमलावर आए थे, तो इधर ये वंदे मातरम बोलते थे। तो अंतिम बची जो जब वहां भी उनको मन को पीड़ा हुई कि लोग मुझे गालियां दे रहे, मैंने गालियां नहीं दे पा रहा हूं, तो अंतिम बची जो गोली, सोचा वीर बाकुले ने जीवित मैं हाथ अब इनके ना आऊंगा, अपनी पवित्र रहे और स्वाभिमानी रक्त भारती को भेंट खुद अपनी चढ़ाऊंगा। मन में विचार यह नाम है आजाद मिला, और यह नाम चरितार्थ कर जाऊंगा, दाग लिया शीशधर अपनी ही पिस्टल को, सोच इतिहास में मैं नाम लिखवाऊंगा। तो मचने लगा था शोर आज मन चारों ओर, फिर से जवानियों ने ले ली अंगड़ाई थी, अंबर हुआ था क्रोध गर्जना के साथ, धरती भी शीश जैसे अपना उठाई थी। तो 24 की उम्र में ही त्याग वाली दान वाली गाथा सुन भारती की आंख पर आई थी, से जान गए अंग्रेज वापस ही भागने में उनकी भलाई थी। और अंतिम छंद इस रचना का स्वागत। उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही अपने दिलों में उनको सजाए हैं, बलिदान होने की परंपरा निभा गए जो, हमने तो उनके लिए ही गीत गाए हैं। और इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, कुछ तो विचित्र से चरित्र दृष्टि आए हैं, और गाथा ये महान बंधु, शब्दों पर गौर करिएगा कि गाथा ये महान बंधु, किंतु यक्ष प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी विशेष मिल नहीं पाए हैं, उत्तर अभी विशेष मिल नहीं पाए हैं। और एक बार जोरदार तालियां दीजिए, 4 पंक्तियों में उत्तर देता हुआ मैं बैठ जाऊं कि नहीं हारता रावण शायद। विचार करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, और आज तक उसके बाद उनके माता को पिता तो थे ही नहीं, माता को बिल्कुल उपेक्षित व्यवहार कर दिया जाता है, और 1931 में उनकी मृत्यु होती है, और माता जी की 1951 में 20 साल तक उन्हें कोई किसी ने उनकी सुध नहीं ली। तब कहना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात होता। गुरुजी इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि नहीं हारता रावण शायद। देखिए रावण की हार ये नहीं थी कि वो भगवान राम के हाथों मरे, तो उनकी उसकी जीत थी, लेकिन रावण की हार ये अवश्य थी कि उसके माता के गर्भ से, लंकापुरी में उसकी माता के गर्भ से उसके कुल में विभीषण जैसे भाई ने जन्म लिया था। तो नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता, और नहीं पराजित होता गौरव यदि जयचंदी घात न होता। ये इतिहास की बातें भाई, इनमें लिखे इशारे समझो, वरना जीत को पा करके भी
अपने को तुम हारे समझो, अपने को तुम हारे समझो। भारत माता की जय।